उसने 9 बजे मुझे मैसेज किया था कि ख्याल रखना, गैटविक जाके फ़ोन करते हो। And that phone never came back. She was a cabin crew. Cabin crew. Yeah. Okay. And she was operating that day in Air India AI 171 Yeah. from Ahmedabad to London. Yeah. तो बोले कि सागर फ्लाइट पे गई है। बोलती है वो लंदन फ्लाइट है क्या? अरे हाँ, लंदन का ही फ्लाइट है। सागर वो न्यूज़ ओपन करना, यही फ्लाइट है क्या? अहमदाबाद से गई थी क्या? बोला हाँ यार वही तो है। और मैंने देखा भाई, आई वाज लाइक, शिव जी के पास जाके बैठ गया और बस बोला भाई बचल। Take it easy. You're okay? Yeah. You want to continue talking? Yeah, I can. Okay. सागर 1 साल हो गया, पर why are you speaking now? आज आप बात करने के लिए राजी हो गए, क्यों? Because she always used to tell me इनके फ्लाइट्स ना बहुत पुराने हो गए हैं और ये मरम्मत नहीं हो सकते सागर। मैं गया था उनके घर, मैं उनके पापा से मिला, उनकी मम्मी से मिला। जगदेवपथ में रहते हैं वो। यस। उनके भाई से मिला और तो घर में दिया जला हुआ है। मम्मी बाहर आई, जब वो सुने कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, वो अंदर चली गई और रोना शुरू कर दी। और वो अपनी फैमिली से बहुत क्लोज थी। शी वॉज इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं, गिने चुने फ्रेंड्स होते थे। बहुत अपनी माँ से बहुत अटैच थी। Is there any particular song that she loved? लॉट ऑफ सॉन्ग्स। संदेशे आते हैं बहुत पसंद था उसको, सोनू निगम का। अच्छा। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। सच में तड़पा रही है यार। On 12th of June 2025, if there was one video beyond the crash of Air India flight AI 171 that broke the hearts of millions of Indians across the country, was the sight of a young man quietly weeping, remembering his love. That man has been evasive. That man never spoke to media after that. Yes, he went viral. People cried with him. People longed for the sense of love with him. People mourned with him. And people yearned for that feeling called love along with him. But that man went incommunicado. For about a year, we have been trying to pursue him, to speak to him, if not anything, be humane enough to share his pain in a country where 1 year passes by without the truth, without justice,
without any closer. Meet Sagar. Yes, Sagar is the man. And The way you started, I just gone with that thing here. I don't know what to. I never imagined. See, I'm not able to speak, man. okay, breathe. Breathe. I've never. कभी सोचा नहीं था यार. ये दिन हम लोग साथ में थे, पता है. 10 तारीख को. उसकी फ्लाइट भी नहीं थी वो. एक्चुअली उसके एक फ्रेंड है उसकी शादी हुई थी 4 तारीख को. तो वो और उसकी और एक फ्रेंड दोनों नासिक गए थे शादी के लिए. उन्हें पीएल डाली थी उसने 3-4 दिन की. जहाँ यू गो एंड यू एन्जॉय, क्योंकि उसकी फ्रेंड थी वो बैंगलोर से, वो लोग साथ में थे. तो शी वॉज लाइक आई वॉन्ट टू गो, यू ऑल्सो कम. नहीं यार मैं क्यों आऊँ, तू जा तेरे फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर. मैं तो उतना इंटरेक्शन है नहीं मेरा उसके साथ, तू जा. शी गॉन देयर, शी एन्जॉयड देयर. शी वॉज ए ग्रेट डांसर. शी यूज्ड टू लव डांसिंग. उसने स्टेज परफॉर्मेंस किया था उसके लिए, कि वो जो मराठी सॉन्ग है ना जो वायरल हुआ था, एक नंबर तुझी कंबर, उस पे उसने डांस किया था. वो वीडियो मुझे भेजी थी. शी वॉज एन अमेजिंग डांसर, अमेजिंग ह्यूमन, अमेजिंग पर्सनालिटी. क्या डेट था ये 4 तारीख की बात है. 4th ऑफ जून को उनकी शादी थी. उसकी दोस्त की, उसकी फियांसे. मतलब पहले रिसेप्शन हो गया था एंड देन शादी के लिए भी गई थी वो, रिसेप्शन पे भी गई थी. बट सबसे बुरी बात क्या पता है, वो लड़की का मुझे एक फ़ोन नहीं आया अब तक. जिसके घर पे वो गई थी शादी के लिए. अच्छा. अगर वो शादी के लिए नहीं जाती ना तो उसका रूटीन फिक्स था, उसका रोस्टर आ गया था. क्या था रोस्टर उनका? डोमेस्टिक फ्लाइट चल रही थी. एक दिन में 4 सेक्टर होते थे. बॉम्बे से कोलकाता, कोलकाता से हैदराबाद, हैदराबाद से फिर साउथ, फिर वहाँ पे ले ओवर करके नेक्स्ट दिन आना. एक दिन की छुट्टी फटाक से नेक्स्ट डोमेस्टिक फ्लाइट. बहुत थक गई थी. स्टार्टिंग में जब गई थी तो काफ़ी अच्छी थी फ्लाइट्स, इंटरनेशनल मिलती थी उसको काफ़ी. तो अभी फिलहाल के लिए उनको इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों. स्टार्टिंग में जब वो आए थे तो इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए आए थे. इंटरनेशनल फ्लाइट की उनकी सबसे पहले ट्रेनिंग हुई. फिर बाद में फ्लाइट्स इतने ज़्यादा क्रू भर लिए वो लोगों ने कि उनके पास फ्लाइट्स कम, क्रू ज़्यादा हो गए. सो फिर उनको मजबूरन डोमेस्टिक भी उनको ट्रेनिंग करना पड़ा. तो फिर बाद में डोमेस्टिक के लिए भी ऑपरेट कर रहे थे. सो आप कह रहे आपकी जो गर्लफ्रेंड थी उनका शेड्यूल कुछ अलग होता अगर वो बेंगलुरु नहीं जाती दोस्त की शादी में. नासिक नहीं जाती तो शादी में. क्या शेड्यूल था उनका? डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी सारी, जितनी भी थी सारी पूरे महीने में डोमेस्टिक ही थी. तो मुझे बोली कि वैसे भी डोमेस्टिक कर रही हूँ, क्या करूँगी, छुट्टी लेती हूँ और शादी अटेंड करती हूँ. मतलब ठीक है. तो उसने छुट्टी दे दी तो सारा उसका रोस्टर ये हो जाता, फ्रीज हो जाता. फिर जब उसने फिर से वो मतलब रीजॉइनिंग के लिए अप्लाई करती है तो उसके बाद उसका शेड्यूल आता है पूरा. तो 8 तारीख को आ गई थी तो बोली कि मुझे और 1-2 दिन छुट्टी लेनी है. ठीक है रेस्ट कर, थक गई थी. वहाँ पे भी बहुत एंजॉय किया था उसने. और बोलती थी कि मराठी शादी बहुत अच्छी होती है यार. आप लोग शादी के बारे में सोच रहे थे? मैंने घर में नहीं बताया था, उसने भी नहीं बताया था, पर बोलती थी कि मराठी शादी. आप मराठी हो तो इसीलिए आपके तरफ की अगर शादी मराठी शादी हो तो वैसी होगी. अच्छा. सागर, पहली बात आई वॉन्ट यू टू बी फाइन, ओके? बिकॉज हमें हमेशा ये ख़राब लगता है कि हम लोगों की जो घाव है उसको फिर से उजागर कर देते हैं. We feel bad that we bring alive your wound. But the whole purpose of doing this is not to remind you about your loss. I'm sure you remember that every day. Just to let the people of this country know that there are more than 200 families who are still longing for a closer. And you could be one of them. I mean,
जिस देश में इतने सारे लोग नफ़रत के पीछे भागते हैं, आपने उस रात अपने इश्क के पीछे भागा, मोहब्बत के पीछे भागा, जबकि आपको मालूम था कि वो शायद चल बसी है। फिर भी आप बॉम्बे से, मुंबई से अहमदाबाद गए और हॉस्पिटल में बैठे रहे। ना आपकी शादी हुई, ना आप इमीडिएट परिवार है, लेकिन फिर भी आप इश्क के पीछे भागे। तो इसीलिए मोहब्बत अगर छूट जाए, मोहब्बत को खोना अलग तकलीफ़ है। और शायद देश को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप भी इंतज़ार कर रहे हो, सच की इंतज़ार कर रहे हो। तो आप प्लीज़ रोना नहीं, ठीक है? कोशिश करना जितना हो सके खुद को संभाले और हिम्मत से बात कीजिए। सागर, एक चीज़ है, हमने कभी आपसे आपकी गर्लफ्रेंड की नाम नहीं पूछा। बहुत सारे लोगों ने आपकी वीडियो पे कमेंट्स की, जो उनके दोस्त थे उन्होंने कुछ कहा, लेकिन हमने जब आपसे बात की, एटलीस्ट मैंने कभी आपसे आपकी गर्लफ्रेंड की आइडेंटिटी नहीं पूछा। आप क्या बात बताना चाहेंगे, वो उस फ्लाइट में कौन सी रोल में थी, क्या उनका नाम था, कितने सालों से वो एयर इंडिया में काम करती थी? सबसे पहली चीज़ तो मैं प्यार के लिए नहीं गया यार, उसकी इंसानियत के लिए गया उधर। जो उसने मुझे सिखाया था ना उसकी लाइफ में, कि ज़िंदगी में भले आप किसी का अगर अच्छा नहीं कर सकते ना, तो बुरा भी मत करो। And her humanity was amazing. I never seen such kind of person in my life. It's been 30 years. I'm 30 years old. I've never seen such kind of person in my life. यार छोटा मोटा प्यार होता तो कौन जाता है भाई? थी लड़की, गर्लफ्रेंड थी, कौन जाता है भाई, बताओ? Lot of people, they loved me, but lot of them they hated me कि ये तो फेम के लिए जा रहा है। अरे भाई, तुम्हारी सोच जो है ना, तुम्हारे घर का जब जाएगा तब मुझे ये बताना। ना, ऐसा नहीं। कभी किसी को ये दिन देखना ना पड़े सागर। नहीं, जो मुझे हेट कर रहे थे ना, जो अगर आप नफरत को नफरत से मारोगे तो मोहब्बत बहुत पहले मर जाएगी। तो जो नफरत कर रहे हैं उन्हें करने दो, लेकिन कभी गलती से भी ऐसा मत सोचना कि आपके साथ जो हुआ किसी और के साथ हो। फ्लाइट्स आर स्टिल ऑपरेटिंग, 787 इज स्टिल ऑपरेटिंग। कभी भी हो सकता है भाई, बिकॉज शी ऑलवेज यूज टू टेल मी इनके फ्लाइट्स ना बहुत पुराने हो गए हैं और ये मरम्मत नहीं हो सकते सागर। हम देखते हैं ना, फ्लाइट में सर्विस करते हैं तो ऊपर से अगर पैसेंजर बैठा, ऊपर से छत लीक कर रही है, स्क्रीन काम नहीं कर रहा है। जब टेक ऑफ होता है ना, तो फ्लाइट इतना टर्बुलेंस रहता है, ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा पार्ट गिर जाएगा, क्योंकि इतने पुराने हो गए सागर। वो रिप्लेस होनी चाहिए। रिप्लेस मतलब पूरा फ्लाइट ही, मतलब हर एक चीज पुरानी है, और दे डोंट वांट टू रिप्लेस द होल फ्लाइट। ये चीज आपसे उन्होंने कहा? कब की बात है ये? फिर भी कब कहा आपसे? साल 2024 में। 2024 में वो जब उसने फ्लाइट ऑपरेट करना शुरू किया था। कुछ कब से ज्वाइन किया था वो? उसने तो 2022 में किया था ज्वाइन। 2022 में? हाँ। और फिर 2024 में आपसे ये बात की? हाँ जी। आप लोगों का संपर्क कब से शुरू हुआ? 2021 के एंड से। आप लोग कॉलेज में एक साथ थे? नहीं, हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे। अच्छा, उसके बाद ये दोस्ती गहरा हो गया? हाँ जी। शुरू मुंबई से हुआ या बाहर? हाँ जी, मुंबई से ही। ओके, आई एम सॉरी, मैंने ये सवाल से पूछ रहा था क्योंकि लोगों को अगर लगे, शक हो कि आप उन्हें नहीं जानते थे, तो इसीलिए कुछ सवाल शायद वो संदेह को निकाल सकता है। शी was a cabin crew. Okay. And she was operating that day in Air India AI-171 from Ahmedabad to London. Yeah. Okay. Did she call you before the flight took off? नहीं, मुझे मैसेज किया था उसने। अच्छा। मैं थोड़ा सा लेट उठा था उस दिन। 10 साढ़े 10 बजे उठा था, तो 9 बजे उसका सब प्रोसीजर और वो सारी चीज़ें होती है, तो वो 9 बजे फ़ोन रख देती है, ज़्यादा फ़ोन में नहीं रहती। तो उसने 9 बजे मुझे मैसेज किया था कि ख्याल रखना, गैटविक जाके फ़ोन करते हो। एंड दैट फ़ोन never came back.
दैट वाज नॉट हर फ्लाइट। वो 8 तारीख को जब आई ना, तो मैं बोला अभी ठीक है, अभी ज्वाइन कर लेती हूँ ड्यूटी। जैसे ड्यूटी ज्वाइन की, उसको होम स्टैंड बाय लग गया। देयर इज अ कंसेप्ट, एक होम स्टैंड बाय होता है, एक एयरपोर्ट स्टैंड बाय होता है। अगर एयरपोर्ट स्टैंड बाय में कोई क्रू अवेलेबल नहीं है तो होम स्टैंड बाय से पुल आउट होता है। और होम स्टैंड बाय में थी, बोला ठीक है घर से ही आज तो आराम ही रहेगा, ज़्यादातर मिलेगा नहीं फ्लाइट, बट पता नहीं यार एयर इंडिया मिल भी सकता है। और बहुत परेशान हो गई थी डोमेस्टिक फ़्लाइट कर करके, इंटरनेशनल मिलते नहीं थे, बहुत तंगी हो गई थी पैसों की, क्योंकि फ्लैट मुंबई जैसे सिटी में फ्लैट में रहना और डोमेस्टिक में अलाउंस भी नहीं मिलता है, बहुत तंगी से चलते हैं लोग, तो बहुत दिक्कत हो रही थी उसको। बोला ठीक है मिलेगा, ट्राई कर। एंड देन 8 तारीख को थी, फिर 9 तारीख को हम लोग घूमने गए थे, मंदिर गए थे हम लोग, मंदिर गए थे। और फिर शाम में ऐसी थाने एरिया में हम लोग मंदिर वंदिर जाके आए, घर चली गई। और फिर नेक्स्ट डे दोपहर में उसको फ़ोन आया, क्योंकि 10 तारीख को ना कुछ फ्लाई एमिरेट्स के इंटरव्यूज़ या कुछ चल रहे थे, तो बहुत सारे क्रूज़ ने छुट्टी ली थी कि हम लोग इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे, तो बहुत क्रूज़ ने छुट्टी ली थी, तो क्रूज़ थे नहीं और इसको होम स्टैंड बाय मिला था, तो उसको पुल आउट कर लिया। बोला कि यू हैव बीन पुल आउट फॉर गैटविक फ्लाइट। खुश हो गई थी बहुत, ये सागर इंटरनेशनल मिल गया एक फाइनली, बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि यार मुंबई में रहना ना, इट इज़ नॉट ईजी यार फॉर द पर्सन हु इज़ नॉट वेल टू डू दैट मच। उसकी फैमिली भी बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। खुश हो गए थे, बोली यार फाइनली थोड़े पैसे बनेंगे। और उस दिन फिर अहमदाबाद के लिए उसका फ़्लाइट था, 11 तारीख को वहाँ पर रेस्ट था उसका। 10 तारीख को शाम में फ़्लाइट में कि मैं गई वहाँ पे, स्टैंडिंग क्रू मतलब ऑपरेट नहीं कर रही थी, बस बैठी हुई थी, फिर उनको अहमदाबाद से ऑपरेट करना था। एंड देन 11 को वहाँ पे रेस्ट किया उन्होंने, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है कि क्रू को रेस्ट भी होना ज़रूरी है और वो सारी चीज़ें। और फिर 12 को हुई, रात में बात हुई थी मेरी 11 तारीख को। उनके परिवार कहाँ पे रहते हैं? वो पटना में रहते हैं। अच्छा। बट वो उनके रूट्स सारे नेपाल से हैं। अच्छा। उनके पापा पटना में हैं, बट उनके जितने भी बाकी रिलेटिव्स हैं वो सारे नेपाल से बिलोंग करते हैं। मुझे एक्चुअली मालूम नहीं था सागर कि वही है जिनके लिए आप गए थे। मैं गया था उनके घर, मैं उनके पापा से मिला, उनके मम्मी से मिला, जगदीव पथ में रहते हैं वो। यस। उनके भाई से मिला। और मुझे याद है मैं बिहार के चुनाव के उस टाइम रिज़ल्ट्स आने वाले थे या आ रहे थे, ऐसा कुछ था, या फिर चुनाव कवरेज के लिए कोई मैं गया था। तो मैं जब उनके घर में गया, उनके भाई से मिला, वो आए, और तब शाम की टाइम थी, तो घर में दिया जला हुआ है। मम्मी बाहर आई, जब वो सुने कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, वो अंदर चली गई और रोना शुरू कर दी। उनके भैया जो हट्टे कट्टे है, हाँ मेरे से भी ब्रॉड है, मेरे सामने खड़े होके एक उतना चौड़ा एक इंसान को मैंने पल भर में बिखरते हुए देखा, और वो बात ही नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात कर ही नहीं पाएंगे। सो आई एम सॉरी, मैं उनका घर गया था और मुझे मालूम नहीं था कि बहुत कंजर्वेटिव फैमिली है और वो अपनी फैमिली से बहुत क्लोज थी। शी वॉज इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं, गिने चुने फ्रेंड्स होते थे, बहुत अपनी माँ से बहुत अटैच थी, तो उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है। आपने कभी संपर्क किया उन लोगों के साथ? हाँ, जब इंसिडेंट हुआ था तो मैं उनके साथ ही था। आपको किसने बताया ये चीज़ हुआ? How did you learn about this? मैं 12 तारीख को मैं उठा और देन रेगुलर रूटीन में मैंने नहाया धोया, फिर मैं खाना खाने बैठ गया। 12 बज गए थे। When I was just having my meal, और मुझे बोला अभी तो फ्लाइट में गई, अभी तो शायद रात में या फिर सुबह बात करी होगी। रात में भी आती है तो ऐसे आती डायरेक्ट बेहोश हो जाती, फ़ोन भी नहीं उठाती थी। इतना हेक्टिक होता था फुल फ्लाइट करना, मतलब इट इज़ नॉट ए जोक।
और अभी सुबह सुबह ही बात करी, आज तो बात हो नहीं पाएगी। तो लाइक ठीक है, फिर मैं मेरे काम में बिज़ी हो गया और फिर 1 बजे शायद मुझे फ़ोन आया। मील ही खा रहा था मैं और कुछ वीडियो देख रहा था खाते खाते। उसकी एक फ्रेंड का फ़ोन आया जो उसके साथ क्रू में ही थी वो। उसने रिसेंटली कुछ 3-4 महीने पहले एयर इंडिया छोड़ दिया था, क्योंकि उसको पता था फ़्लाइट इनके बहुत ज़्यादा पुराने हैं, बहुत रिस्की, बहुत डेंजर है। उसने छोड़ दिया था जॉब। ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था, अच्छा वो छोड़ दिया यार। उसका मुझे फ़ोन आया, दोस्त की? उसके दोस्त का फ़ोन आया मुझे, जो खारघर में वो लोग साथ में रहते थे पहले। तो बोले कि सागर, मनीषा कहाँ है? फ्लाइट पे गई है। बोलती है वो लंदन फ्लाइट है क्या? अला हाँ, लंदन का ही फ्लाइट है, कब परसों, अभी 4 दिन का पैटर्न है तो अभी आएगी 3-4 दिन बाद। सागर वो न्यूज़ ओपन करना, यही फ्लाइट है क्या? अहमदाबाद से गई थी क्या? बोला हाँ यार वही तो है। और मैंने देखा भाई, आई वॉज लाइक, शिव जी के पास जाके बैठ गया और बस बोला भाई बचल बचल। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी इस एक होप था कि शायद कोई, तो मैंने सुना कि एक जन शायद कोई बचा हुआ है, लाइक वही हो सकती है यार, बच जाए। Family was like, what happened? Why are you doing like this? Why are you crying? Because they were not aware about us. फ्रेंड है उसके पास से जा रहा हूँ। आई टोल्ड देम कि ऐसा अहमदाबाद का क्रैश हो गया, फ्रेंड थी उसमें। बोलेगा अच्छा। फिर मैं कुछ भी करके बोला, आई वाज लाइक आई वांट टू रीच दैट प्लेस, आई वांट टू सी हर। एक कुछ तो कंफर्मेशन, कुछ तो समझे। फ़ोन पे टोल फ्री नंबर दिया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एम्प्लॉय आईडी पूछ रहे थे, कौन है, नाम वाम पूछ रहे थे, बट कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। मैं वाज लाइक आई वांट टू गो। वैसे वैसे निकला फटाक से। एंड देन ट्रेन का जो जर्नी था मेरा, ट्रेन से गया मैं क्योंकि फ़्लाइट बंद हो गया था सब कुछ। मुझे ट्रेन से सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैंने ट्रेन पकड़ी एंड देन ड्यूरिंग दैट 5-6 hours ऑफ जर्नी I was just weeping. Thanks to the people जो मेरे साथ थे आजू बाजू में, स्ट्रेंजर्स। उन्होंने, जब मैं रो रहा था तो उन्होंने मुझे जानने की कोशिश की। Take it easy. You're okay? Yeah. You want to continue talking? Yeah, I can. Okay. So when you reached there, 2 things. Your girlfriend, she had complained to you, एक बार नहीं बार बार, जैसे आप कह रहे हैं कि एयर इंडिया का फ्लाइट्स ठीक से मेंटेन्ड नहीं थे, नहीं रहते हैं और मेंटेन करने लायक भी नहीं है वो फ्लाइट्स। कितने सालों से बस उड़ा रहे, कितना, मतलब मरम्मत करने की भी एक लिमिट होती है ना। एक टाइम बाद तो मशीन तो खराब होगी ना यार। लॉस में चल रही है, इसलिए फ्लाइट कभी रिप्लेस ही नहीं किया और हमेशा लॉस में रहेंगे। कि तुम लोगों ने ना 260 लोगों की जान ली है। और इसके पहले, दिस इज द सेकेंड इंसिडेंट, इसके पहले और एक हुआ था, दैट वाज आल्सो एयर इंडिया ओनली। ये पूरी एयरलाइन हिस्ट्री में दिस इज द सेकेंड एवर इंसिडेंट व्हिच हैपन विद इन 15 सेकेंड फ्लाइट वाज डाउन। इसके पहले एक हुआ था 1978 में, जो बॉम्बे से टेक ऑफ किया था, यूएई जा रहा था फ्लाइट, समुंदर में क्रैश कर गया। दैट वाज आल्सो एयर इंडिया। एंड दिस सेकेंड फ्लाइट इन द होल वर्ल्ड, second flight is also Air India which crashed within seconds. ऐसा कोई भी एयरलाइन, कोई भी कंपनी का ऐसा हुआ ही नहीं है जो टेक ऑफ के बाद 15 सेकंड में क्रैश कर जाए, एयर इंडिया के सिवा पूरे वर्ल्ड में। आपको अभी तक किसी ने कुछ बताया, किसी से कुछ मालूम चला, एक्चुअल इंसिडेंट क्या हुआ था, कैसे ये हुआ? इनिशियली तो बोल दिया था कि जो ऑफ कोर्स होता है, पायलट पे ढकेल दिया था स्टार्टिंग के इनिशियल रिपोर्ट में कि उसी ने क्रैश कर दिया, क्योंकि उसकी मेंटल स्टेट सही नहीं थी। अगर उनकी मेंटल स्टेट सही नहीं थी तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एयर इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। उनकी मेंटल स्टेट को सही करो, उनको फ्लाइट्स कम कर दो, उनको ज़्यादा ऑपरेट मत कराओ, उनको रेस्ट दो। हाँ,
और अभी बोलते हैं तो अभी तो इलेक्ट्रिक फेलियर की बात आ रही है सामने, ऐसे वो भी मैंने न्यूज़ में कहीं तो पढ़ा था बस, और ऑफिशियली तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि क्या हुआ है। ओके, आपको लगता है कि 1 साल एक लंबा समय है सच उजागर करने के लिए, सच समझने के लिए, सच बताने के लिए? सच का तो पता नहीं, बट मैं 1 साल आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर जस्टिस कि मुझे कुछ तो, इसलिए मैं आपसे कभी बात नहीं किया। 1 साल यू आर फॉलोइंग मी, अगर स्पीक आउट, आई वॉज नो, आई वॉन्ट सम टाइम, इवन आई वॉज नॉट मेंटली prepared to speak. Still now also I feel shivered, but then I'm just Take your time. I always said take your time, because what you have gone through, it's not easy, and that's the reason I always allowed you time, Sagar. So you waited for 1 year, okay, to speak to us, but why are you speaking now? आज आप बात करने के लिए राजी हो गए, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तीसरी फ्लाइट भी एयर इंडिया बने। जो मेरे साथ हुआ है ना, वो मेरे दुश्मन के साथ भी ना हो। प्लीज डोंट फ्लाई विथ एयर इंडिया, प्लीज। उनके बोइंग के सारे एयरक्राफ्ट बहुत पुराने हो गए, दे आर इल, इसके वर्ड्स थे यार, दे आर इल। क्यों लगता है हमें अभी तक सच सामने नहीं आया, सच समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था उस टाइम? क्या लगता है आपको? शायद उसमें बहुत बड़े बड़े जायंट्स इन्वॉल्व है, उसमें बोइंग इन्वॉल्व है, उसमें एयर इंडिया बिग जायंट इन्वॉल्व है, जो किसी को भी उनको लग रहा है कि पैसे दे के 260 लोगों को खरीद लेंगे। पैसे सबको मिले नहीं, और जिनको भी मिले सबके अमाउंट्स बहुत डिफर है, एक जैसा अमाउंट भी नहीं है, किसको कम है किसको ज़्यादा है। मुझे तो खैर मुझे तो मिलेंगे भी नहीं, और मुझे चाहिए भी नहीं तुम्हारे पैसे। क्या करेंगे पैसों का यार, वो इंसान थोड़ी लाएगा। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कंपनी, आई एम अगेंस्ट द सिस्टम। आई वॉन्ट ट्रांसपेरेंसी। सागर, आपको क्या लगता है कि अभी तक क्यों देश की सरकार हो या फिर देश के सिस्टम हो अभी तक देश को नहीं बता पाया कि क्या हो गया? ना हमारे पास फुल रिपोर्ट है, ना इंटरिम रिपोर्ट अभी तक आया है। सुनने में आ रहा है कि इंटरिम रिपोर्ट शायद आ जाए, लेकिन किस वजह से ऐसी चीज़ हुई कि 30 सेकंड के भीतर एक फ़्लाइट उड़ी और फिर गिर गई? और ये एक मशीन है, a machine which is driven by science, mechanics, engineering. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा. Either it's a human fault or it's a mechanical fault. If this is not a human fault, then it has to be mechanical fault. If this is human fault, then I'm sure it doesn't take 1 year for someone investigating it to confirm. Why do you think it's taking so long? ह्यूमन फॉल्ट कैसे हो सकता है? मुझे मालूम नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। अगर आपको लगे कि अगर ह्यूमन फॉल्ट है, कितने साल एक्सपीरियंस पायलट था वो, आपको पता है? 20-25 साल से फ्लाई कर रहा था, सीनियर पायलट थे। कुछ साल बाद वो रिटायरमेंट लेने वाले थे। वो मुलुंड में रहते हैं, मुझे पता है, उनके पापा को मैंने मिला हूँ 1-2 बार। वो थोड़े से बहुत ज़्यादा एजेड हो गए, तो सही से याद नहीं रहता उनको। बोल रहे थे बेटा कि 1-2 साल में छोड़ने वाला था वो मेरी टेक केयर करने के लिए, कि अभी पैसा हो गया, कमा लिया है बच्चे ने, तो अभी मेरे पापा का ध्यान रखूंगा। तो वो क्या जीती जी फ्लाइट को क्रैश कर देगा क्या? इतने वीक नहीं होते भाई पायलट्स, उनकी साइकोलॉजी एक सोल्जर जैसी होती है। आपको क्या शक है? शक यही है कि फ्लाइट सही नहीं है इनके। मैंने जैसे बताया, वो फ्लाइट रोज ऑपरेट कर रही थी, उसको पता था अंदर क्या है, और एयर इंडिया के बहुत सारे लोगों को पता है कि द फ्लाइट्स आर इल, बट वो मजबूर है। बहुत सारे पायलट से मैंने वहाँ पे बात की जब अहमदाबाद में था, कि आप यार सवाल क्यों नहीं उठाते हो यार, यार लाइक नो आवर जॉब सर, एट स्टेक। सागर, उस दिन जब आप हॉस्पिटल में थे
तब कोई मंत्री उधर पे गया था जिन्हें आपने कन्फ्रंट किया, आपने सवाल उठाए, आपने पूछा। वो वीडियो भी सामने आया था। आप बार बार अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे कि कौन जिम्मेदार है। एयर इंडिया ही, और कौन होगा भाई? फ्लाइट तो तुम्हारी है, तो तुम्हें जिम्मेदार हो ना, या फिर बोइंग। बट बोइंग में तो लोग हाथ नहीं डाल सकते ना, इट इज़ अ बिग जायंट। तो फॉल्ट किसका है? एयर इंडिया का ही है ना। और डीजीसीए भी इसमें इन्वॉल्व है ना। अगर तुम लोग सही से रिपोर्ट नहीं ला रहे हो, सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा भी अंदर से कुछ ना कुछ होगा लेना देना। अगर एक साल में रिपोर्ट नहीं आती है बाहर, तो इसमें किसका फॉल्ट है? डीजीसीए का फॉल्ट है ना। मिनिस्टर शुड रिजाइन। अगर वो काबिल नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनकी टीम, तो रिजाइन कर दो। आपको आज जो आप कह रहे हैं, इसको ये सवाल उठाने के लिए आपको 1 साल लगा, हमसे बात करने के लिए आपको 1 साल लगा। कोई शक, कोई डर है कि आप जो सवाल उठा रहे हैं शायद किसी को अनकंफर्टेबल बना सकते हैं? किसको अनकंफर्टेबल बनाएंगे? हम ही अनकंफर्टेबल हो गए पूरे 1 साल से, पूरी फैमिली। 260 लोग जितने में मरे हैं, उनकी फैमिली तो जीते जी मर रहे हैं यार। ये 260 परिवार जो है, आप कह रहे हैं वो जीते जी मर रहे हैं, सब चुप है क्योंकि वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो बिलीव ही नहीं कर रहे। मैं तो भी आके यहाँ बात कर पा रहा हूँ, वो तो बात भी नहीं कर पा रहे। और एयर इंडिया को ऐसा लग रहा है पैसे दे के सब चुप हो जाएंगे। आप जब उस हॉस्पिटल में थे, किसी ने आपको कोई पैसा ऑफर किया? नहीं चाहिए यार पैसा मेरे को। क्या करूंगा पैसे का? मेरा जान चला गया है, क्या करूंगा पैसे का? पता नहीं उनके फैमिली को पैसे मिले कि नहीं, बट हमेशा बोलती थी सागर, मैं अपने माँ पापा को प्राउड फील कराना चाहती हूँ, उनके लिए घर बनाना चाहती हूँ पटना में। देखो पैसे लेके चली गई ना। आई डोंट नो पैसे मिले कि नहीं मिले, क्योंकि मैं तो, मेरे कांटेक्ट में नहीं है वो किसी से बात नहीं करते। आई रिस्पेक्ट देयर थिंग, क्योंकि यार उनके जीते जी उनकी लड़की को अगर चिता लग रही है ना, तो उससे दर्दनाक और कोई मंजर नहीं हो सकता। उन्होंने सोचा था शायद मेरे जीते जी, मतलब हम चले जाएंगे, बच्चे रहेंगे, बट बच्चे चले गए, वो रह गए ना, तो उनके लिए निकलना बहुत डिफिकल्ट है। आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट था 1 साल? हाँ बहुत ज़्यादा। आई एम जस्ट लिविंग फॉर माई पैशन नाउ। वो ऊपर से देख रही होगी, बस बोलेगी कि यार, हमेशा कहती थी तुम्हारी आवाज़ अच्छी है और जो तुम्हें जो करना पसंद है वही करो। बट अभी जॉब पकड़ लो, मुझे शादी करनी है। आप करते क्या हो सागर अभी? मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया मेरा। मैं मास्टर्स के लिए जाने भी नहीं वाला था, उसी ने मुझे इंसिस्ट किया था कि मास्टर्स कर लो, जॉब आ जाएगा तो फिर सही हो जाएगा। फर्स्ट ईयर होने के बाद दिस इंसिडेंट हैपन। आई वाज लाइक आई वांट टू लीव दैट, बट देन आई वाज लाइक नो, व्हाई टू लीव, कंप्लीट इट एंड देन figure it out what comes in your life, whether acting, whether music, whether job. But now I'm following my passion,
following my things which I like to do, and I'm doing that. Okay, as in what? As in music, I'm doing acting. I'm doing a lot of projects now, doing some commercials. Yeah, little unpredictable career. But then यार life is unpredictable. Career क्या है यार? Is there any particular song that she loved? उसको वो बहुत पसंद था. क्या है उसका नाम यार? संदेशे आते हैं बहुत पसंद था उसको. सोनू निगम का. अच्छा. वो है ना सोनू निगम का. बहुत सुना है आपने बॉर्डर का? हाँ. संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं. सच में तड़पा रही है यार. लास्ट 1 year आपने खुद को सही रखने के लिए to be on life में, because people say you have to move on after a point. We all say that we all have to move on after a point. I mean, what did you do in the past 1 year trying to move on, move out of it? Because ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप अकेले नहीं हो. जैसे 260 फैमिलीज है, उन हर एक फैमिलीज में बहुत सारे सदस्य भी है, और हर इंसान अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इस गम से बाहर निकले, उभर के आए. बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना है. आपने क्या किया? अगर उससे किसी और को कुछ सहारा मिले, किसी और को मोटिवेशन मिले, सो व्हाट डिड यू डू सागर? सबसे पहली बात तो मोहन नाम की चीज़ होती नहीं है. बिकॉज हम यार जानवर नहीं है ना. वी आर ह्यूमंस, वी हैव इमोशंस, वी हैव मेमोरी ऑफ पास्ट. फेड हो जाती है बट रब नहीं होती. आई वॉज लाइक ये तो कभी जाएगा नहीं और जाना भी नहीं चाहिए. बिकॉज सच गुड मेमोरीज ऑफ माई जो यार बिलियनियर्स मिलियनियर्स को भी नहीं मिलती है. जो टाइम उसके साथ मैंने बिताया वो कभी भूलना नहीं चाहता मैं. आई वॉज लाइक आई विल फॉलो माई पैशन. बोला ना, मुझे वही चीज़ उससे खुशी मिलती है. अब फिर अभी तो लोग आपको कहेंगे सागर आपको भूलना पड़ेगा, आपको आगे निकलना पड़ेगा. ऐसा सब नहीं होता. भूलना नाम की चीज़ नहीं होती. सम पीपल इन योर लाइफ दे आर ऑलवेज देयर. अब ये वाइट टी शर्ट पे अगर दाग पड़ गया ना तो दाग कभी निकलता नहीं है. तो आप कितना भी उसको वॉशिंग मशीन में डाल दो, हाथ से रगड़ दो, दैट पॉइंट इज ऑलवेज देयर. How do you plan to keep her alive in your memory? She was an amazing human. She loves dog. अभी मैं स्ट्रीट डॉग्स को देखता हूँ तो मुझे उसकी झलक उनमें दिखती है. She was an amazing human. और मतलब मुझे याद भी नहीं, और शायद जो भी बनता हुआ किसी एक इंसान के साथ भी उसने कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की. Such kind of person she was. So yeah, her simplicity, her decency, her ethics of life, her family ethics, love towards animal, love towards dogs, especially dogs, क्योंकि उसके घर में 2 डॉग है तो she was always attached with them. So yeah. Sagar, could you go back to Ahmedabad after this? आप गए उसके बाद? नहीं, गया तो नहीं हूँ. 1 साल में एक बार भी नहीं गए? जहाँ पे वो प्लेन गिरी थी उस जगह पे भी नहीं गए? ओके. नहीं, जाना है मुझे. अब 12th of June को जाना है मुझे. ठीक है, एक दिन के लिए लोग याद रखेंगे, बाद में भूल जाएंगे, ये भी पता है मुझे. बट मैं तो मेरा काम करूँ ना, सवाल तो उठाऊं कि भाई 1 सालगिरह हो गया इसलिए नहीं आया हूँ मैं. कुछ जस्टिस चाहिए. वो ग्राउंडेड करो वो सारे प्लेन्स को. तीसरा क्रैश होने में देरी नहीं होगी, नहीं तो. ये मेरे वर्ड्स है. अब जा पाओगे उधर? जाऊंगा, जाना ही पड़ेगा. और शी ऑलवेज टोल्ड मी, अगर गलत चीज़ है ना तो आवाज़ उठाओ.
क्या उम्मीद है आवाज उठा के कुछ फायदा होगा? मुझे क्या ही फायदा होगा भाई, उनके फैमिली को पैसे दे के उनको चुप करा देंगे, मुझे क्या फायदा होगा? मुझे ये है कि तीसरा फ्लाइट क्रैश ना हो। कल अगर आपको कोई पैसा दे के चलो, क्या करूँ मैं पैसे का? मैं आई एम वेल टू डू फैमिली, आई हैव एवरीथिंग, आई डोंट नीड मनी। ओके, सरकार को कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं, क्या कहूँ यार, तुम तो मिलने भी नहीं आए। मोदी जी का फर्ज था हमें मिले, हमारे बारे में जाने। वो एक इंसान जो बच गया, बस उसे मिल गए, फोटो शूट करवा लिया बाहर जाके, पर हमसे एक सवाल तक पूछा तक नहीं उन्होंने, कि आए तक नहीं, छोड़ पूछना तो छोड़ो, आए तक नहीं। आई जस्ट वॉन्ट जस्टिस। What do you think is justice? What do you think can be justice? What according to you is justice that you're asking for? क्या है justice? सबसे पहली चीज, अगर डीजीसीए ये चीजें हैंडल नहीं कर पा रहा है, आई वांट द रेजिग्नेशन ऑफ दैट मिनिस्टर। Civil aviation. या अगर वो नहीं कर पा रहे तो दूसरी चीज, जितने भी एयर इंडिया के फ्लाइट्स है, 787 ड्रीम लाइनर जिसने हमारे ड्रीम को खत्म कर दिया, उनको ग्राउंडेड करो सबसे पहले। दैट आर इल, दैट वाज हर वर्ड्स। उनको ग्राउंडेड करो, उनको पूरा रिप्लेस करो, वो मरम्मत के लायक है नहीं। और तीसरी चीज, फेयर इंक्वायरी करो, उसमें कितना भी बड़ा जायंट हो तुम्हारे इन्वॉल्व, प्लीज उसको सजा दो यार। बिजनेस एक साइड रखो, ह्यूमैनिटी एक साइड रखो भाई। I mean, we always say that, for us, this profession has exposed us beyond our capacity to absorb. Okay, and while you are Sagar, as one individual, longing for your girl, longing for your love, and missing her, remembering her, we have a list of 250 plus families. Okay, and every time we talk to them, I feel exactly what you're feeling now. I feel the same in them. The vacuum, the absence of somebody, किसी की कमी उस जिंदगी में, राइट? और हमारे लिए आसान नहीं है हर एक इंसान को रोते हुए देखना, हर एक इंसान से बात करना, हमसे बात करते करते वो फिर से रोना, वो उनका टूट जाना हमारे लिए आसान नहीं है। But we absorb, like a sponge, we absorb. But not everyone can absorb everything and forever. Not everyone can choose to absorb the silence of a system that in the past 1 year has not been able to confirm what happened on June 12th, 2025, how Air India flight AI-171 fell down from the sky within 30 seconds of taking off. What happened? Whose fault was it? And I say it again, was it a mechanical fault? If yes, who are responsible? Was proper investigation done? Was proper inspection done of the machine before it took off? If it was a mechanical fault, has anyone tried holding anyone accountable? If there had been lapses in the inspection, was anyone held accountable? And if it was not a mechanical fault, then the other reason is possibly a human error, right? You take 1 year and still you can't figure out
whether it was a human error or a mechanical error. Some excerpt of a report that to an interim report would come out, and then social media would go abuzz and talk about this person's fault, that person's fault, not even withstanding the fact that the person they are talking about is also not there anymore and cannot defend himself or herself. Yet, social media went abuzz, so much so a bereaved pilot's family had to go to court. So you just not have families seeking closure. There are bereaved families now moving to court, asking for justice, asking at least for this, what they term nonsense, to stop. You don't have a final report. Without a final report, please don't have a final blame pinned on one person or two. And thus I say, not all can choose to be a sponge absorbing everything, including the silence of the system. And when it becomes difficult to absorb anymore, people like Sagar voice out their questions. People like Sagar ask questions to the system, to the government, to people in power, to the machine, and also to those who are making the machine. 1 year, no closure. Sagar's love story would forever remain incomplete. The story of truth and justice should not remain incomplete. Sagar, I wish I could do something to you. I mean, you know. Thanks, bro. And sorry for you. I was just ignoring. We get it. It's not easy to speak out. It's not easy to speak. It's not easy to digest your own tears and then have the courage and the calmness and the composure to speak on camera. I mean, we all have seen deaths in our family, and I can't even begin to imagine as what you all are going through and what you all have gone through in the past 1 year. I hope कि जिसका जाता है ना उसका ही जाता है भाई, इसका नहीं जाता है ना वो खाली आपको हाथ पकड़ के एक सिंपैथी दे सकता है, आपके लिए 5 मिनट बात कर सकता है, एक दिन बात कर सकता है, एक टाइम बाद ही विल लीव. यू आर ओनली फाइटिंग योर ओन बैटल. true. Thank you so much. कभी इमेजिन ही नहीं किया था भाई ऐसे दिन आएगा उसके बारे में बात करूंगा, उसके साथ रहने वाला इंसान, उसको बस अब मेमोरीज में याद करता हूँ. कभी कभी हंसी आती है, कभी कभी रोना आता है, बस वो एक स्माइल जो उसकी है ना वो मेरा दिन बना देती है. उसका फोटो देखता रहता हूँ, वो एक स्माइल मेरा दिन बना देती है. कभी कभी दिन बिगाड़ भी देती है. रोज देखते हो? या दिन जैसे शुरू होता है ना, मेरी आँख खुलने के बाद मोबाइल लेने के बाद सबसे पहले फोटो देखता हूँ. That keeps me alive. That keeps me motivated to go out, work hard, follow your passion. Don't think so long. Live a day and just enjoy your moment. You always plan. You don't live. I live the day now. Sometimes emotional memories, sometimes good memories, but always live that. That is so important. So yeah. I am strong, bro. इसलिए तो जिंदा हूँ मैं. I can only say to all the families, I don't know what the truth is. Honestly speaking, I do not know what the truth is. मगर किसी को भी लगे आप हमसे बात करना चाहते हैं,
अपनी खामोशी को आवाज देना चाहते हैं और खामोशी को शब्द देना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हम उनमें से है नहीं कि गारंटी देते फिरे लोगों को, गारंटी देना मेरा काम नहीं है। पर एक चीज का वादा जरूर कर सकता हूं कि आप अगर हमें बुलाए, न्यूज़ द ट्रूथ एनटीटी को बुलाए, तो आपकी कहानी सुनेंगे और सुनाएंगे। अगर उस कहानी में सवाल हो तो सवाल को भी सुनाएंगे, ज़रूरत पड़े तो सवाल भी पूछेंगे। जैसे सागर आज पूछ रहा है, हम भी सवाल पूछेंगे। 1 साल क्या काफ़ी नहीं है लोगों को एक सच बताने के लिए, ताकि और कुछ हो ना हो, एक रात के लिए ही सही किसी एक परिवार को चैन की नींद आ जाए। I mean, that's all we can say. The story of Sagar is not alone. The story is there all around. And we just hope and pray Shivji for Sagar and your faith for you give you the courage to live this moment without knowing the truth, and you get stronger when the truth comes out to accept it. I can't pray you move on. It's difficult and it's inhuman to say. But I only hope and pray you stay strong enough to live this day in memory of your loved one who is not sitting right next to you. Along with Ankit, here in Mumbai, this is Tamal Shah for News the Truth, NTT. Thank you so much. You okay? Not okay, bro. She always loved listening to your songs. Yeah, she loved my voice. हाँ. She like, तुम गाते रहो, मैं बस सुनती रहूंगी। मैं गवैया बना दिया क्या? तो टिपिकल वो स्लैंग थी उसकी, बिहार की, पटना की थी ना। उसने मेरी हिंदी भी जबान भी बहुत साफ कर दी। या तो मैं ये भावा मराठी बोलता था एकदम प्रॉपर। देख क्या गुंडागर्दी करते हो तुम, मेरे घर वाले देखेंगे तो बोलेंगे क्या गुंडा मवाली दामाद है मेरा। सपने रह गए भाई। कौन सी गाना उनको सबसे ज्यादा पसंद है? सारे गाने पसंद है उसके मुझे, मतलब उसको आपने मैं- आपने आपने कौन सा गाना लास्ट सुना है उनको? हाँ, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो गम आते, तू है तो मुस्कुराते,